प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पति ग्रह के ऐसे ऐसे गुण, अवगुण और सूत्र बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आपका काफ़ी ज्ञान भी बढ़ेगा। बृहस्पति ग्रह को लाल किताब में सर्वोपरि यानी कि सर्वप्रथम ग्रह की उपाधि दी गई है। अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में यह जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह कहाँ पर, कौन कौन से भाव में, किस किस ग्रह के साथ बैठकर क्या फल देता है, अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है, कहाँ बैठकर बृहस्पति खराब होता है और कहाँ बैठकर बृहस्पति अच्छा होता है। यही सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। जिस किसी को भी अपना बृहस्पति देखना हो, इस वीडियो के माध्यम से अवश्य देख सकता है, क्योंकि इसमें हर घर का वर्णन आएगा कि बृहस्पति कौन से घर में बैठकर क्या फल देता है और कैसा होता है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यदि बृहस्पति कुंडली में 1 से 5वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो आपका बृहस्पति शुभ माना जाता है। अब आप बृहस्पति के बैठने के, घरों में बैठने के तरीके समझिए। यदि मंगल प्लस शनि या मंगल प्लस चंद्रमा की दृष्टि यदि बृहस्पति पर हो तो एक सहायक रेखा उम्र बन जाती है, जिसके कारण उस आदमी का एक्सीडेंट के द्वारा भी मृत्यु नहीं हो सकती। अर्थात उसकी आयु रेखा के बराबर में एक और रेखा बन जाती है, जिसको आमतौर पर मंगल रेखा भी कहते हैं। यदि मंगल प्लस शनि या मंगल प्लस चंद्रमा की दृष्टि बृहस्पति पर हो तो उस आदमी का कैसे भी एक्सीडेंट हो जाए, उस आदमी को मृत्यु नहीं होगी। यदि शनि 1 में हो और बृहस्पति 6 या 7 में हो तो ऐसा व्यक्ति शादी के पश्चात बहुत अधिक धन कमाता है। यदि बृहस्पति 1 में हो और शनि 3, 6, 9 में हो तो यह सदा के लिए ही अच्छा है, शुभ है और यह एक उत्तम अवस्था है। यदि खाना नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 11, 12 में शनि बैठा हो तो बृहस्पति कहीं पर भी किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो वह बुरे फल नहीं देगा। अर्थात बृहस्पति शुभ ही होगा और ऐसा आदमी बहुत अमीर बन सकता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति पहले घरों में हो तो आदमी अमीर बनता है। शनि बाद के घरों में होना चाहिए, शर्त यह है। यदि बृहस्पति 9 में हो और सही आचरण वाला हो तो वह अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करता है। और इसी में क्रम में यदि खाना नंबर 12 खाली हो तो वह बीमार भी रहता है। यदि खाना नंबर 1, 4, 7, 10 घर में बृहस्पति हो तो ऐसा इंसान अपने फर्ज और रिश्तों को खूब अच्छी तरीके से निभाता है और वह सबको अपनाकर ही एक अच्छा इंसान बनता है। अर्थात वह सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति रखता है। यदि कुंडली के त्रिकोण भाव 3, 5, 9, 11 में बृहस्पति है तो वह इस जन्म में भी अच्छे कर्म करके अपने पुण्यों को अगले जन्म तक ले जा सकता है। यदि कुंडली में राहु बृहस्पति के पहले घरों अर्थात 1 से 6 में हो, अपने उच्च स्थान 3 और 6 में हो तो बृहस्पति के दोस्त ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल यदि 2, 4 या 5 में हो तो यह एक बहुत ही उत्तम अवस्था है। इस इंसान के सारे काम अपने आप बनते जाएंगे। और यदि यह स्थिति आदमी के वर्ष फल के अंदर आ जाती है तो यह उपरोक्त हालात बन जाएं तो इस इंसान की उस वर्ष वह जो भी मनोकामना करेगा, जो भी सिद्धि करेगा, वह उसका जरूर पूरा होगा। अर्थात वह चाहे धन संपत्ति की कामना करे, चाहे जमीन जायदाद की करे, चाहे विपरीत लिंगी की करे या जर जोरू जमीन में से किसी भी चीज की करे, वह उसको पालेगा यदि ग्रहों की स्थिति ऐसे बनी हुई है तब। यदि बृहस्पति 1 से 5 में है या 12 में है तो चंद्रमा शुभ हो तो वह अपना अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। अर्थात
मैदे से संबंधित बिजनेस चला सकते हैं, जैसे कि बेकरी, बिस्किट्स, इनसे संबंधित अपना बिजनेस चला सकते हैं। यदि शनि 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 में हो और बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी अकेला बैठा हो, शनि इन घरों में अकेला बैठा हुआ होना चाहिए, शर्त यह है। तो बृहस्पति किसी भी लॉ के अनुसार खराब फल नहीं देगा, अर्थात बृहस्पति खराब नहीं होगा। यदि शनि 6 में हो और अकेला हो और बृहस्पति पहले घरों में हो, तो उस व्यक्ति को हर महीने के पहले शनिवार को 1 नारियल और 6 साबुत बादाम जल प्रवाह करनी चाहिए, बृहस्पति 6 का और शनि 6 का खराबी कम करने के लिए। यदि बृहस्पति 2 में हो, शनि 8 में हो, या बृहस्पति 8 में और शनि 2 में हो, तो ऐसा इंसान अपनी किस्मत का जादूगर होता है और वह किसी भी चीज़ को सीखकर उसमें बहुत नाम रोशन करता है, अर्थात वह उसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि में जो भी काम उसने सीखा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। आइए अब मैं बृहस्पति के कुछ अशुभ लक्षणों की चर्चा करता हूँ जो शायद अभी तक मैंने नहीं बताई है। यदि खाना नंबर 6 से 11 में बृहस्पति मंदी हालत में ही होता है, कुंडली में यदि सूर्य प्लस राहु या चंद्रमा प्लस केतु बैठे हुए हों, तो बृहस्पति कहीं भी बैठा हुआ हो वह खराब हो जाएगा और वह अच्छा फल नहीं देगा, वह बुरा ही फल देगा। यदि बृहस्पति कुंडली में 1 में हो और शनि पहले घरों में आ जाए, बृहस्पति 1 और शनि 3, 6, 9, तो वह वर्ष आदमी का बहुत बुरा वर्ष होता है। लेकिन अगर बृहस्पति 10वें घर में बैठा हुआ हो तब होता है यह। अगर किसी व्यक्ति का शनि पहले और बृहस्पति 10वें घर में हो तो यह एक बुरा योग होता है। इस इंसान को सारी उम्र शनिवार को शनि की वस्तुएं मंदिर में दान देते रहना चाहिए। यदि शनि पहले घरों में हो और बृहस्पति 7वें घरों में हो, शनि पहले के घरों में हो अर्थात 1 से 6 में और बृहस्पति 7वें घरों में हो, तो शनि या बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो बृहस्पति अपना असर मंदा ही देगा। यदि तीसरे घर में शनि हो और 8 या 12 में बृहस्पति हो और शनि के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो या बृहस्पति के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो भी बृहस्पति मंदा ही फल देगा। यदि तीसरे घर में शनि हो और 5, 9, 11 में बृहस्पति हो तथा दोनों ही किसी भी ग्रह के साथ बैठे हुए हों तो भी बृहस्पति मंदा ही फल देगा। यदि चौथे घर में शनि हो और 2, 8, 10, 11 में बृहस्पति हो और दोनों किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हों तो बृहस्पति बुरा ही हो जाएगा। अब यदि 10वें घर में शनि हो और 2, 3, 4, 5 इन घरों में बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो वह बृहस्पति बुरा ही माना जाएगा। अगर बृहस्पति कुंडली के बाद के घरों में हो तो आदमी ज़्यादा अमीर नहीं बनता है, अमीर बनता है लेकिन वह एक मध्यम दर्जे का अमीर बनता है। खाना नंबर 1 से 6 में शनि हो, बाद के घरों में बृहस्पति हो तो बृहस्पति अपने आप स्वयं मंदा हो जाता है, शनि चाहे अकेला हो या किसी भी ग्रह के साथ बैठा हुआ हो। यदि 2, 8, 12 में अकेला बृहस्पति हो तो यह मध्यम हालात का रईस कहलाता है, अर्थात जीवन में परिश्रम करके ही वह बड़ा बनता है और उसके बाद ही उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। छठे घर का बृहस्पति भी मंदा ही होता है, वह सारी उम्र अपने हाथों और अपने जीवन में ही फंसा रहता है, वह अपनी गृहस्थी और अपनी पारिवारिक लाइफ इसी में फंसा रहता है, उसको अपनों के द्वारा सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। यदि अपने ही ऐसे आदमी को सपोर्ट देकर कोई भी काम कराएं, कोई बिजनेस कराएं, कोई नौकरी कराएं, तब इस आदमी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यदि वह भगवान का भजन करने लग गया तो वह दूसरा कोई काम नहीं करेगा और वह भगवान का भक्त ही बनकर रह जाएगा। यदि राहु दूसरे घर में हो
बृहस्पति पहले घर में हो तो भी बृहस्पति मध्यम दर्जे का खराब होता है। बृहस्पति का चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलिए मैं इसको फिर अगले चैप्टर में पूरा करता हूँ। आशा करता हूँ मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।